અખિલ ભારતીય ક્ષત્રિય મહાસભા તથા કરણી સેના ભારતના તત્વાધાન હેઠળ વીર શિરોમણી મહારાણા પ્રતાપ જયંતીનો ભવ્ય કાર્યક્રમ વાપીમાં ભારે ઉત્સાહ અને ધામધૂમ સાથે ઉજવાયો. છેલ્લા 5 વર્ષથી સતત યોજાતા આ કાર્યક્રમના છઠ્ઠા વર્ષે તેને ઐતિહાસિક સ્વરૂપ આપવા વિશેષ તૈયારીઓ કરવામાં આવી હતી. કાર્યક્રમ દરમિયાન વિશાળ રેલી, સામાજિક એકતા અને રાષ્ટ્રભક્તિનો અનોખો માહોલ જોવા મળ્યો. કાર્યક્રમની શરૂઆત જનસેવા મહારાણા ચોક વાપી ખાતે સ્થિત વીર શિરોમણી મહારાણા પ્રતાપજીની પ્રતિમાને માલાર્પણ અને શ્રદ્ધાંજલિ અર્પણ કરીને કરવામાં આવી. આ પ્રસંગે સમાજના આગેવાનો, યુવાનો તથા ગણમાન્ય લોકોએ મહારાણા પ્રતાપના આદર્શોની યાદ કરીને તેમના માર્ગ પર ચાલવાનો સંકલ્પ લીધો. કાર્યક્રમનું આયોજન વાપી મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન સ્થિત રાજુ સરાફ ઓડિટોરિયમ ખાતે કરવામાં આવ્યું હતું, જ્યાં સમાજના લોકો, યુવાનો તથા અનેક ગણમાન્ય નાગરિકોની વિશાળ ઉપસ્થિતિ રહી હતી. આ ભવ્ય કાર્યક્રમમાં મુખ્ય અતિથિ તરીકે કુંવર હરિવંશસિંહ, પૂર્વ સાંસદ તથા રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ અખિલ ભારતીય ક્ષત્રિય મહાસભા, ડોક્ટર પ્રભાગવત રાજપૂત, યુવા રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ અખિલ ભારતીય ક્ષત્રિય સમાજ, ડોક્ટર E.P. સિંહ, વરિષ્ઠ વકીલ, સુપ્રીમ કોર્ટ તથા યુજીસી મામલે સુપ્રીમ કોર્ટમાં યાચિકાકર્તાઓના વકીલ, જેમણે યુજીસી પર અનિશ્ચિત સમય માટે સ્ટે મેળવ્યો હતો, વિશેષ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. માનનીય O.P. સિંહ, રાષ્ટ્રીય ઉપાધ્યક્ષ અખિલ ભારતીય ક્ષત્રિય મહાસભા. કાર્યક્રમ દરમિયાન ડોક્ટર E.P. સિંઘે યુજીસી સાથે જોડાયેલા મુદ્દાઓ અને નવી શિક્ષણ નીતિ અંગે પોતાની આપત્તિ વ્યક્ત કરી હતી. તેમણે જણાવ્યું કે કેટલાક પ્રસ્તાવિત યુજીસી નિયમો અને નીતિઓ વિદ્યાર્થીઓ, શિક્ષકો અને સામાન્ય વર્ગના વિદ્યાર્થીઓમાં અસંતોષ પેદા કરી શકે છે. નવી નીતિઓમાં પારદર્શિતા અને સ્પષ્ટતાનો અભાવ હોવાનું જણાવી તેમણે કહ્યું કે કોઈપણ શિક્ષણ નીતિ અમલમાં મૂકતા પહેલા વિદ્યાર્થીઓ, શિક્ષકો તથા સમાજના વિવિધ વર્ગો સાથે વ્યાપક ચર્ચા કરવી. सर, क्या नाम है आपका और आज जो यहाँ पे जनसभा बैठी उसके पीछे क्या कारण है? मैं डॉक्टर E.P. सिंह हूँ। सुप्रीम कोर्ट में 29 वर्षों से वकालत कर रहा हूँ और पिछले दिनों जो यूजीसी का काला अमेंडमेंट एक्ट आया, काला विधेयक आया, उसका पूरी तरह से डॉक्टर कुंवर हरिवंश सिंह, जो कि पूर्व सांसद हैं, महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जिनका आज आगमन हुआ है, उन्होंने की तरफ से हमने याचिका लगाई, जिसमें ब्राह्मण महासभा, वैश्य महासभा और भी सब संगठन शामिल थे और उसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय का धन्यवाद करता हूँ, उन्होंने स्टे दिया, सैनिटाइज स्टे दिया. लगातार ऐसी विसंगतियाँ पैदा हुई और आज भी महाराणा प्रताप जी की जयंती है, रविन्द्रनाथ टैगोर जी की भी जयंती है. दो महापुरुषों का जन्मदिन मनाया जा रहा है और आज यहाँ मूर्ति का भी अनावरण होगा, जिसको दीपक करणी सेना के तमाम पदाधिकारी, अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा, करणी सेना, सब संगठन सब मिल के उस आयोजन को कर रहे हैं. गुजरात है, वापी है, माननीय मोदी जी और अमित शाह जी की कर्मभूमि रही है. यहाँ से भी बड़ा प्रधान बनने का सोचा और बड़ा प्रधान बनाया पूरे देश ने. तो यहाँ के लोगों ने डिसाइड किया है कि आगे आने वाले समय में यूजीसी को लेके हर जिले में ज्ञापन दिया जाएगा माननीय प्रधानमंत्री, माननीय गृह मंत्री, महामहिम राष्ट्रपति जी के नाम, कि यूजीसी के द्वारा जो विसंगतियां पैदा हो रही हैं वो हमारे देश में, एक तरफ उनमें दिव्य कुंभ महाकुंभ में 70 करोड़ लोग एक साथ नहाए और अब एक साथ उसके बाद ऐसा बंटवारा, जातिगत बंटवारा. महाराणा प्रताप का भी आज जन्मदिन है. महाराणा प्रताप ने कभी केवल किसी जाति के लिए काम नहीं किया, उन्होंने हिंदुस्तान के लिए काम किया, जिसमें सभी जाति, कोल भील उनके साथ थे. इसका मतलब उनके साथ वो लेके चले. भारत माता के लिए काम किया, हिंदुस्तान के लिए काम किया, हिंदुस्तान की एकता अखंडता के लिए काम किया और तभी वो मुगलों से लड़ पाए और मुगलों से जीत पाए और ये उनका विषय रहा है. तो इसीलिए हमें महाराणा प्रताप जी के जन्मदिन पर ये तय करना है, ये डिसाइड करना है कि किस तरह हम उनके पद चिन्हों पर चलकर अपने कार्यों को कर सकें और देश को महान बना सकें. इसी के लिए ज्ञापन भी दिए जाएंगे, हर जिले तहसील में ज्ञापन दिए जाएंगे जो इससे उन्हें पहुँचे. और गुजरात में भव्य कार्यक्रम आज हो रहा है दीपक जी के नेतृत्व में और सब इनके संगठन हैं, सभी लोग, ओम प्रकाश जी भी हैं, डॉक्टर मोहन जी हैं, भागवत जी हैं, ये सब लोग पूरे देश में जाते हैं. माननीय MP साहब पूरे देश में जाते हैं और एकता अखंडता के लिए काम कर रहे हैं और यूजीसी में भी लगातार पूरा देश का समर्थन है. ब्राह्मण भी साथ में है, वैश्य भी साथ में है, सब लोग साथ में. भारतीय जनता पार्टी का कोर वोट है ये और उसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए. और यही हम लोग चाहते हैं कि वो अपने इसमें जो यूजीसी का बनाया उन्होंने एक्ट है, ये ना तो संसद के द्वारा पास है, ना लोकसभा के द्वारा पास है, ना विधानसभाओं में इस पर चर्चा हुई और सीधे सीधे लागू कर दिया गया.
इसको रोल बैक हो, यूजीसी रोल बैक होना चाहिए, जिससे मोदी जी का साथ में योगी जी का भी एक नारा है, कटो बटोगे तो कटोगे, तो बांटो मत, हमें मत कटने दो, बांटोगे तो हम कटेंगे, तो क्यों हमें बांट रहे हो। यूजीसी बांट रही है। जिस तरह से मंडल कमीशन 2 आया था, उसमें 16 सवर्ण छात्रों ने आत्मदाह किया था, वो इतिहास गवाह है उसका, आत्मदाह दिए छात्रों ने। तो इस तरह से इसको मंडल कमीशन 2 न मान के करके बंटवारा न किया जाए, विभाजन न किया जाए, हमारी एकता अखंडता को बना के रखा जाए। और दूसरा विषय, एक जनगणना का सेंसस सब शुरू हो रहा है, उस जनगणना में जो कॉलम दिया गया है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉलम दिया गया है, उसमें लिखा है, एक कॉलम में ठाकुर, एक कॉलम में राजपूत, एक कॉलम में छत्री, एक कॉलम में राजूस, जबकि ये चारों एक ही हैं, एक ही कुल है, एक ही वर्ण है, एक ही जाति है, एक ही सब कुछ है, प्रभु श्री राम के सब वंशज हैं। तो इस तरह से बांटने में भ्रमित होगा। केवल क्षत्रिय लिखा जाए उसमें तो वो नहीं होना चाहिए, ठाकुर भी वही है, इससे बंटवारा होगा और जातिगत नुकसान पहुंचाने की अगर सरकार में भावना है, इस भावना से ऐसा कर रहे हैं तो अपनी भावना को सुधार लाएं, भावना में बदलाव लाएं। ऐसा नहीं होना चाहिए, परिवर्तन होना चाहिए। लीगल अवेयरनेस की ज़रूरत है, ये कानूनी अवेयरनेस ज़रूरी है और इसके लिए भी हम लोग आगे काम करेंगे। मेरा नाम कोन हरबंस सिंह है, मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा का, जो करीब 120 साल पुरानी संस्था है। और हमने अभी स्टे करवाया यूजीसी का। हमारे एडवोकेट AP सिंह जी बैठे, बहुत प्रॉमिनेंट एडवोकेट वहाँ के हैं और सीनियर एडवोकेट हैं वहाँ के, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट से करवाया है। तो वो भी एक विषय है आज। और आज मेन तो है महाराणा प्रताप जी की जयंती है। और महाराणा प्रताप जी ऐसे नेता थे, सिर्फ क्षत्रियों के नेता नहीं थे, वो पूरे हिंदू समाज के नेता थे। उन्होंने मुस्लिम शासक जो था अकबर, उसके खिलाफ लड़ाई लड़ा, जबकि उसके पास 4 लाख की फौज थी, इनके पास 20 लाख की फौज थी। तो वे अधीनता स्वीकार नहीं की और उसने कहा था कि एक हाथी हमको दे देना, लाखों हाथी, हम कोई टैक्स नहीं लेंगे आपसे। लेकिन वो बोले, जवाब लिखे कि हम तुमको यहाँ का कुत्ता भी नहीं देंगे। किस तरीके से प्रतिसाद आप लोगों को मिल रहा है और यहाँ की जो करणी सेना की टीम है वापी की, किस तरीके से सपोर्ट करते दिख रहे हैं और किस तरीके का प्रोग्राम यहाँ पे आयोजित किया है? करणी सेना सपोर्ट कर रही है हमारे को, लेकिन सब लोग मिल के कर रहे हैं। अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा लीड में है, ये दीपक सिंह हैं, ये हमारे प्रदेश के अध्यक्ष हैं यहाँ के, ये अच्छा काम कर रहे हैं। और वकील साहब भी आए हैं, ये भी सब बताएंगे। तो मेन है कि कैसे उनको याद किया जाए, इतना बड़ा त्याग, 11.5 साल जंगलों में रह जाना, 30 बच्चे, 9 रानियाँ, तो और 1 लाख की फौज हमेशा उनको ढूंढती रहती थी, इस पर्वत से उस पर्वत से कोल भिलोड़ उनकी मदद किया। तो आजकल थोड़ा सा कोई काम करता तो बोलता हमने बहुत मेहनत किया। अरे भाई, महाराणा प्रताप जैसी मेहनत, छत्रपति शिवाजी जैसी मेहनत कौन कर रहा है आज? हाँ, छत्रपति शिवाजी महाराज तो समझिए कि राजा भी नहीं थे, उन्होंने इतना बड़ा काम किया औरंगजेब के खिलाफ। तो ये 2 महापुरुष अगर नहीं होते तो शायद आज आधी संख्या मुसलमान होती है हमारे देश की। सर, आपके जो समाज के और अदर समाज के युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे आपकी तरफ से? युवाओं को हम कह रहे हैं बेस्ट एजुकेशन लो, क्योंकि हमको रिजर्वेशन मिलेगा नहीं, एजुकेशन में कोई तुमको रोक नहीं सकता। यहाँ काम नहीं मिलेगा तो विदेश से मिल जाएगा। मैं जिस जिले से आता हूँ, लास्ट ईयर 5 हमारे जो लड़के हैं वो राजपूतों के IAS हुए हैं, 1 साल में 5 IAS, 10-15 PCS हुए हैं। तो ये तो इनको तो DM बनना है 2-4 साल के बाद, ये तो एक जिला संभालेंगे, सेक्रेटरी बनना है, चीफ सेक्रेटरी बनना है, इनको नौकरी क्या तकलीफ है? तो एजुकेशन पे विशेष ध्यान दिया जाए और सबको साथ में लेकर हम लोग चले हैं, सबको साथ में लेकर चलेंगे। यूजीसी का जो मामला है, ये हमारे अंदर मतभेद फैला रहा है, OBC और हमारे अंदर। हमारी लड़कियाँ तो इतने हमारे पास आती है, बोलती है हम तो यूनिवर्सिटी में पढ़ेंगे ही नहीं, ये हमारे ऊपर गाली देंगे हमको, और हमको जवाब देंगे तो हम यूनिवर्सिटी निकाल दिए जाएंगे। और जो कमेटी बनी है जो सुनवाई करेगी, उसमें कोई अपर कास्ट का आदमी नहीं है। तो हमारे एडवोकेट को मैं धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने स्टे करवाया है और साइनाडाइज स्टे है। जब तक सरकार का पूरा जवाब नहीं आएगा तब तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो सकती है। लेकिन मैं चाहूँगा, सरकार से भी निवेदन करता हूँ, हाथ जोड़ कर निवेदन करता हूँ, समाज से निवेदन करता हूँ। और अकेला हमारा क्षत्रिय समाज नहीं, इसमें ब्राह्मण समाज है, इसमें बनिया समाज है, इसमें अपर कास्ट के मुसलमान भी है, इसमें अपना अग्रवाल समाज है, तो मतलब तमाम जो अपर कास्ट के लोग हैं
तो करीब 22% 22.5% लोग हैं इसमें, और ये वोट जो है बीजेपी का बेस वोट है। पता नहीं क्यों उसको डिस्टर्ब करना चाहते हैं। एक छोटी सी गलती यहाँ के मिनिस्टर से हो गई थी, क्या नाम बताया अभी, रूपाला जी से। रूपाला जी साथ में MP रहा हूँ, अच्छा, हमारा पार्लियामेंट 2014 से 2019 तक। उन्होंने कहा कि राजपूतों ने अपनी बेटियां जो है अंग्रेजों को दिया और राज किया, इसी पर 303 से आ गए 240 पे। अब आज मोदी जी को मालूम है कि कितना कष्ट हो रहा है, अमित शाह जी को मालूम कितना कष्ट हो रहा है सत्ता चलाने में। नहीं तो हम लोग तो 400 को सोच रहे थे। हम अकेले वोट नहीं देते हैं, हमारा मजदूर, हमारे जो गरीब लोग हमारे साथ रहते हैं गाँव में, वो सब जिनकी हम रक्षा करते हैं 5 साल, एक बार वोट देना तो पूछते हैं हमसे भैया किसको वोट देना है, क्योंकि उनके ऊपर आफत जब आती है तो पहले तो गांव का ठाकुर ही रहता है। तो मैं निवेदन करता हूं कि UGC को रद्द किया जाए और जैसे पहले चलता था उसे चलने दिया जाए। भगवान राम ने केवल राज को खाली छोटा सा एहसान था कि उतरा ही नहीं लिया था, तो कैबिनेट मिनिस्टर बनाए बुला के। उनकी कैबिनेट में उनको विशेष स्थान था, बिना उनकी राय कोई निर्णय नहीं होता था। तो काहे को, वो भी तो OBC थे, क्यों हमको दूर कर रहे हो भाई एक दूसरे से। हम लोग एक हॉस्टल में रहे OBC के साथ, भाई अपना जैसे जी किया तो हॉस्टल में था OBC के साथ, हमारा आज तक प्रेम है। हरिजन के साथ था हॉस्टल में, आज तक प्रेम है, तो क्यों दूर कर रहे हैं हमारे से, यही विषय हमारा। जय भवानी, जय शाहधाम। आप सबका अभिनंदन वंदन है। मीडिया को मैं बहुत धन्यवाद देता हूं कि इस प्रकार का राष्ट्र भगवा झंडे का जब काम होता है, कार्यक्रम होता है, तो उसको दिखाने का काम करते हैं। और आज बड़े ही हर्ष की बात है कि करणी सेना और अखिल क्षत्रिय महासभा दोनों मिलकर एक मंच पे इतना भव्य कार्यक्रम करने जा रहे हैं। हमारे जितने लोग भी वहाँ से पधारे हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मान्य साहब, हमारे बड़े भाई आदरणीय वकील साहब, भगवत जी, मैं सबका अभिनंदन वंदन करता हूँ। और आपके मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि बड़ी संख्या में पहुँचे। ये हमारी करणी सेना और क्षत्रिय सभा का पूरा सबका आह्वान है, आप लोग पहुँचे और कार्यक्रम को भव्य और सफल बनाने का काम करें। क्या नाम है आपका और किस तरीके से आज प्रोग्राम आप लोग ने आयोजित किया है? मैं दीपक सिंह राजपूत, गुजरात प्रदेश अध्यक्ष युवा, अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा। हाँ, आज हमने महाराणा प्रताप जी की जो जन्म जयंती है, इस पर एक उनके जन्म जयंती का कार्यक्रम रखा है हमने उस निमित्त में। और हमारे जो अतिथिगण हैं, जैसे आपको इन्होंने बताया, सारे विषय तो बता ही दिए हैं, तो हम जो हमारे जितने युवा भाई हैं, जितने हमारे समाज के लोग हैं, हम सबसे यही कहना चाहते हैं कि आप सब बढ़ चढ़कर समाज में जुड़कर, जो ऐसे हमारे जो समाज की जो सभा होती है, जो भी हमारे सभा का कोई प्रोग्राम होता है समाज का, आप सब मिलकर इसको भव्य से भव्य बनाएं और ताकतवर बनाएं, ताकि जो हमारे युवा हैं, जो हमारे क्षत्रिय समाज है, जो हमारे स्वर्ण समाज है, सब एक साथ मिलकर, इसमें एक साथ होकर एकजुटता बनाकर आगे अपना समाज मजबूत कर सकें, अपने सनातन धर्म को बचा सकें, अपने राष्ट्र को बचा सकें। इसलिए हम सबसे, आपके चैनल के माध्यम से सबसे निवेदन करता हूं कि आप सब आपसी मतभेद छोड़कर एक साथ होकर अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए हमेशा खड़ा होना सीखिए। और जो हमारे समाज के बड़े हैं, जो हमारे बड़े बुजुर्ग, उनसे मार्गदर्शन लेके हम आगे का जो हमें दायित्व मिला है, हम उसको अच्छे से उसका निर्वहन करेंगे। और जो हमें कार्य दिया जाएगा, आगे जो भी हमें इनसे सीख मिलेगी, उसको हम अपने और जो हमारे युवा भाई हैं, जो हमारे मित्र हैं, उन सबको हम बताने की कोशिश करेंगे। हमारे